शुरुआत धर्मेंद्र भाई आपसे करता हूं। आप स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं और सवाल बहुत सीधा सा है कि सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर 50% वाली कमिटमेंट होती है और बिल में लिखकर आता है तो सपा भी सहयोग कर सकती है। पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमेशा धोखे का रहा है। हाँ। और 2023 में जब लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल पास हुआ तो पूरा विपक्ष एक साथ आकर के बोला कि इस देश की आधी आबादी को आरक्षण मिलना चाहिए और सबने साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा धोखे वाली होती है, छल कपट की होती है, विश्वासघात की होती है, उन्होंने आधी आबादी के साथ धोखा किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका अनुपालन नहीं किया गया। जो विपक्ष पूरी मांग कर रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसको लागू कर दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं की। उसके अलावा धोखा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 नए पेज डाल दिए, सेंसस और डिलिमिटेशन। और इसकी वजह से वो जो आरक्षण था महिलाओं का, जो 2024 में बहुत आसानी से लागू हो जाता और पूरे देश की आधी आबादी को एक अवसर मिलता भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में अपना प्रतिनिधित्व करने का, उस प्रतिनिधित्व से भारतीय जनता पार्टी ने देश की आधी आबादी को वंचित रखा। अरे धर्मेंद्र भाई, अभी मैंने आधी आबादी पर सवाल ही कहाँ पूछा आपसे भाई? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर आपसे मैंने महिला आरक्षण पर सवाल थोड़े नहीं पूछा धर्मेंद्र भाई, आप तो प्रोफेसर हैं, सवाल तो समझिए। मैंने आपसे आधी आबादी पर सवाल पूछा। क्या डिलिमिटेशन काहे बात का होगा? अच्छा, आप डिलिमिटेशन को महिला आरक्षण मान रहे हैं? किस लिए हो रहा है? आप डिलिमिटेशन मतलब महिला आरक्षण मांग रहे हैं? नहीं, डिलिमिटेशन मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं सर। डिलिमिटेशन महिला आरक्षण से क्यों जोड़ मैं पूछ रहा हूं। अरे भाई, अभी आपसे पूछ रहा हूं। अभी तो मैंने अभी तो इस वाले मॉनसून सेशन में सरकार उसे महिला आरक्षण से जोड़कर ही ला रही है। क्या कर रही है ये तो आने दीजिए समय। ये तो अप्रैल वाली बातचीत थी कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ था। अरे मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूं डिलिमिटेशन पर बात। धर्मेंद्र जी आने दीजिए, देखते हैं। अरे आपसे डिलिमिटेशन पर सवाल पूछ रहा हूं। 50% कमिटमेंट पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं हाँ या ना? यही पांडे जी, वही तो मैं कहना चाहता हूं। जो बुनियादी समस्या है, जो समस्या की जड़ है, भारतीय जनता पार्टी आपको जड़ पे नहीं बैठाती है, आपको टहनी पे बैठा देती है और टहनी पे उछल उछल कर आप बोलने लगते हैं। आप मुझे बताइए, 2023 में जब महिला धर्मेंद्र भाई सुनिए, अब मैं इसी पर अब सुनिए आपको आरक्षण क्यों नहीं दिया? सुनिए सर, आपको स्टूडियो टहनी दिखेगा। अब सुनिए धर्मेंद्र भाई, आपको स्टूडियो टहनी दिखेगा, आपको डिलिमिटेशन पर सवाल, महिला आरक्षण पर सवाल दिखेगा। मैंने तो फिर मैं पूछ दूंगा कि आप प्रोफेसर क्या पढ़ाते होंगे, मुझे नहीं पता है। सीधा सवाल पूछो, फिर भी आप पूरी दुनिया घुमाते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं कंपाइलर डिजाइन पढ़ाता हूं तो आप समझ जाओगे मैं क्या पढ़ाता हूं। तो जाकर क्लास में पढ़ाइए ना सर। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कंपाइलर डिजाइन पढ़ाता हूं तो आप जानते हो क्या होता है कंपाइलर डिजाइन? नहीं जानता हूं। क्या हुआ उससे? इसका क्या लेना देना है? कंपाइलर डिजाइन से डिलिमिटेशन पर डिबेट का क्या लेना देना है? इसका ये लेना देना है कि मैं अगर बता भी दूंगा तो भी आप नहीं जान पाओगे। नहीं ना, तो नहीं जानना मुझे कंपाइलर डिजाइन पर भाई। मुझे पार्लियामेंट के डिजाइन पर बातचीत करनी है कि वो 2/3 बहुमत वाला डिजाइन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूछना क्या? आप कंपाइलर डिजाइन क्यों आप बोलते हैं? अब अनंत विजय जी, मैं आऊंगा शायद आपके पास। पाओगे अनंत, क्या फायदा बताने का? हाँ, नहीं फायदा है ना सर, नहीं फायदा है। अब अनंत विजय जी, ये प्रोफेसर साहब सवाल स्किप कर रहे हैं, जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। मुझे लगता है राकेश जी कि ये इनके पे बैंड से बाहर की बात है। तो ये अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब क्या पता अखिलेश जी और सुप्रिया सुले जी में क्या बात हुई। कल सुप्रिया सुले जी लखनऊ में थी और आप जानते हैं कि राजनीति में जो कहा जाता है या जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता है। भले वो राजनीतिक वो किसी संसदीय दल में वहां गई थी, योगी जी से उनकी मुलाकात हुई और एक दिन बाद आकर आज वो ये कह रही हैं कि शायद डीएमके और वो सब इस बिल में एब्सेंट कर जाएं, सपोर्ट कर दें, पता नहीं। और प्रधानमंत्री तो संसद में कह चुके हैं कि अखिलेश जी की जब जरूरत हमें होती है तो वो हमारा समर्थन भी कर देते हैं। और अखिलेश जी ने बहुत हंसकर और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री के इस बात पर प्रतिक्रिया दी थी। मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य प्रधानमंत्री का आपने चलाया वो बहुत गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगे और इसके लिए हमारे इरादे अटूट है। तो मुझे लगता है कि वही जो उनका बयान था वही आज परिणाम की स्थिति तक पहुंच गया है। प्रोफेसर साहब, अब आप अपने संस्कार के परिचय मत दीजिए, बीच में क्यों बोलते हैं सर? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको टोका था कि महिला आरक्षण पर क्यों बोलने लगे, डिलिमिटेशन पर पूछा था। तो वही प्रोफेसर साहब आपको कंपाइलर वाला ज्ञान दे रहे हैं।
तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के उस बयान को और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मानना है, ऐसा प्रतीत होता है राजनीति को देखते हुए राकेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी देश में महिला आरक्षण लागू करने के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध है बल्कि किसी भी सीमा तक जा सकती है। ठीक है, और ये अब जरा अजय वर्मा को लाइए, अजय वर्मा को लाइए। अरे अजय भाई, क्या हुआ? बहुत सीरियस आप हैं। ये 2/3 वाला आंकड़ा देखकर गावंडे भाई उधर हंस रहे हैं, धर्मेंद्र जी टहनी वहनी पर चढ़ने लगे, आप बहुत सीरियस बैठ। जी मोदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पांडे जी। अच्छा, इसी साहब, आपको एंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पता है उनसे हैं? और आपको ये पता है कि आलू डाल के सोना कैसे निकलता है? जरा इस पे ज्ञान दे देना। वो हमको कैसे पता होगा? वो तो आप करते हैं ना। बताऊंगा। अरे वो मुझे कैसे पता होगा? वो तो आप करते हैं। मोदी जी से पूछना, एंटायर पॉलिटिकल साइंस मोदी जी से पूछना। देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत की आन वान शान है, 56 इंची हैं, विश्व गुरु हैं। ट्रंप उनके सामने पानी भरते हैं, पुतिन उनको चरणों छूते हैं, सी जिनपिंग उन्हें बॉस कहता है, और वो जो है कोरिया वाला जो मास्टर है वो कहता है माई सर, वो कहता हिज एक्सीलेंसी। तो मैं ये कहना चाहता हूं राकेश जी, आप जो चीजें हैं अच्छी एडिवेट करते हैं। प्रोफेसर साहब से आप जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप शो नहीं है मान्यवर की हाँ और ना में जवाब दीजिए। दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप शो। हर आदमी को अपनी बात रखने का, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का अधिकार है, जैसे आपको अपने चैनल तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव। आप सुनिए, आप उससे सहमत हो या नहीं? आप सुनिए अजय भाई, मैंने आपसे कहा कि आप जवाब दे दीजिए। मैंने तो पूछा इतना सीरियस में क्यों बैठे हैं? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि आप इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? आप भिदक गए अचानक से, इतनी बौखलाहट क्यों आ गई? अनंत विजय जी हैं, इतने अच्छे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, खोजी दुनिया के पत्रकार हैं। वो जो बात कहते हैं हम बिल्कुल सहमत होते हैं, वो उनका अपना पक्ष है। आप हमारे पक्ष को खारिज करिए, आप ये मत कहिए, खारिज करिए, आपका हक है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार साहब की और इनके पूरे प्रोपोगंडा गैंग की नियत ये है कि महिला आरक्षण की आड़ में ये देश में डिलिमिटेशन करके देश के सोशल फैब्रिक को, देश के पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करके यहाँ तानाशाही करना चाहते हैं, जैसे और कंट्रियों में चल रही है। या तो आप एक काम करिए, दो काम कर दीजिए। बाबा रामदेव ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि एक तो या तो हिंदू राष्ट्र इसे घोषित कर दो, एक मेरी मांग ये है आपसे। मैं कह रहा हूं एज ए कांग्रेसी कार्यकर्ता समझ लो, आप करो। आपने 2014 से नहीं करा, 2026। अब देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना अजय वर्मा जी, आपने कह दिया मोदी यूनिवर्सिटी का चांसलर मुझे बना दिया। अलबत्ता मैं पत्रकार ही ठीक हूं, चांसलर बनने का शौक तो नेताओं में हो जाता है कि कहीं से कोई लाभ वाला पद मिलता रहे, लेते रहिए। सर आप डिरेल हैं अजय वर्मा और शाजिया इल्मी, ये हिंदू राष्ट्र तक पहुंच गए 2/3 बहुमत के सवाल पर। अब कल को ये नहीं बता पा रहे कि एनसीपी वाले इनके साथ है कि नहीं साथ है, ये नहीं बता पा रहे कि ये गावंडे भाई मुस्कुरा क्यों रहे थे, ये नहीं बता पा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की क्या सुप्रिया सुले से बातचीत हुई, कोई जानकारी है कि नहीं। हिंदू राष्ट्र। अब नहीं, कल को अनंत विजय जी वाइस चांसलर बन जाएंगे तो हम भी अफसोस मुझे होता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इनके पास है नहीं। ये भी बनने वाले दुनिया भर की बातें